नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत किसान आंदोलन का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें से हम एक पार्ट कल पढ़ चुके थे, जो है बिचौलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन हम कल पढ़ चुके थे। आज हम शेष रहे किसान आंदोलनों को पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के अंतर्गत। दोस्तों, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले आइकन को भी दबा दें। अगर आपने हमारे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के हम वन लाइनर क्वेश्चंस भी अपलोड कर चुके हैं, वो भी अगर आपने नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा राजस्थान के किसान आंदोलन। और राजस्थान के किसान आंदोलनों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन जो है बूंदी जिले में बरड़ नाम के क्षेत्र में हुआ था। बूंदी जिले में बरड़ नाम का एक क्षेत्र है, बरड़ क्षेत्र में हुआ था बूंदी जिले के में। और इसे बरड़ आंदोलन भी कहते हैं। बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा नाम बरड़ आंदोलन भी है, इसे बरड़ आंदोलन भी कहा जाता है। बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो नेनूराम शर्मा थे। और ये आंदोलन जो है 1922 ईस्वी से 1925 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका प्रमुख कारण था लगान, लाटाकुंटा और बेगारी प्रथा, इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट चलते हैं, डाबी हत्याकांड। दोस्तों, इस आंदोलन के दौरान एक हत्याकांड हुआ था, उसे डाबी हत्याकांड कहते हैं। उसमें क्या हुआ था कि बूंदी जिले के अंदर डाबी नाम के गांव में किसानों के द्वारा एक सभा का आयोजित किया गया था। बूंदी जिले में डाबी गांव के अंतर्गत किसानों ने एक सभा का आयोजन किया था और वो सभा का आयोजन 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ था। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी नाम के गांव में बूंदी जिले में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिस पर बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा सभा में अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, जिससे कि 2 किसान शहीद हो गए थे। और वो 2 किसान थे नानक देव भील और देवालाल गुर्जर। उस समय पर ये किसान जो है झंडा गीत गा रहे थे। नानक भील जो है झंडा गीत प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय झंडा गीत गा रहे थे और झंडा गीत गाते हुए इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। माणिकलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में एक गीत लिखा था, उस गीत का नाम था अर्जी गीत। माणिकलाल वर्मा के द्वारा केवल 2 ही गीत लिखे गए अपने जीवन काल के दौरान। एक तो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान नानक भील को शहीद होने पर उसकी स्मृति में गीत लिखा गया था, वो गीत था अर्जी गीत। और एक बिजौलिया किसान आंदोलन में जब जुड़े थे तब पंछीड़ा नाम का एक गीत लिखा था इन्होंने। पंछीड़ा नाम से गीत लिखा था बिजौलिया किसान आंदोलन में, और अर्जी नाम का जो गीत लिखा था माणिकलाल वर्मा ने, ये बूंदी किसान आंदोलन में या बरड़ किसान आंदोलन के दौरान लिखा था। नानक भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। इसके बाद बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन की। नानक भील, इसमें जो बूंदी किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन में बस इतना सही है कि बूंदी किसान आंदोलन के दौरान एक हत्याकांड हुआ था, उसे डाबी हत्याकांड कहते हैं। और उसमें हमें याद रखना है जो पुलिस ऑफिसर था, पुलिस अधीक्षक था, उस पुलिस अधीक्षक का नाम इकराम हुसैन था। 2-3 तथ्य ही याद रखने। और इसमें नानक भील शहीद हुए थे झंडा गीत गाते समय। माणिकलाल वर्मा ने अर्जी गीत पेश किया था। डाबी गांव के अंदर ये बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। अगला है अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर किसान आंदोलन जो है 1921 से लेकर 1925 ईस्वी तक चला था। 4 वर्ष चला था। इसका तात्कालीन शासक जो थे उस समय पे, वो अलवर के तात्कालीन शासक महाराजा जयसिंह थे उस समय। और इस आंदोलन का प्रमुख कारण था जंगली सुअरों को मारने की इजाजत नहीं देना। जंगली सुअर बहुत थे इस इलाके में जो कि फसलों को बर्बाद कर देते थे। तो इस कारण से किसान बड़े नाराज थे और उनको मारने की परमिशन किसानों को नहीं थी। तो उनको मारने की परमिशन के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। इसके अलावा एक प्रमुख कारण लगान करों में बढ़ोतरी भी था, लेकिन मुख्य कारण जो था वो जंगली सुअरों का आतंक था।
जंगली सुअरों द्वारा खेतों की खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया जाता था। खेतों में गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए जाते थे। खेतों की जमीन को ऊबड़ खाबड़ कर दिया जाता था। बाद में महाराजा जयसिंह ने जंगली सुअरों को मारने पर से जो प्रतिबंध लगाया था वो हटा लिया था। उन्हें मारने की इजाजत दे दी गई थी, प्रतिबंध हटा लिया था। इस तरह से यह आंदोलन धीमी गति से हो गया था, समाप्त नहीं हुआ था, धीमी गति से हो गया था यह आंदोलन। लेकिन 1921-22 में महाराजा जयसिंह ने लगान करों में वृद्धि कर दी थी। लगान करों में वृद्धि कर दी थी, तो लगान करों में वृद्धि करने के कारण यह अलवर किसान आंदोलन जो है पुनः प्रारंभ हो गया था। कुछ समय के लिए शिथिल जरूर हुआ था ये, जंगलों को जो सुअरों को मारने की इजाजत दे दी थी, तो लेकिन उसके बाद में जब महाराजा जयसिंह ने लगान करों में वृद्धि की, तो वृद्धि करने के बाद जो है ये आंदोलन फिर प्रारंभ हो गया। और इस आंदोलन के दौरान नीमूचना नामक की जगह पर, अलवर के अंदर एक नीमूचना जगह है, यहाँ पर 14 मई 1925 को अलवर के किसानों ने एक सभा बुलाई थी, एक सभा कर रहे थे। करों में बढ़ोतरी के विरुद्ध में एक सभा का आयोजन किया था। और जागीरदार के सेनापति, वहां के नीमूचना के जागीरदार के सेनापति थे छज्जू सिंह। छज्जू सिंह के कहने पर छज्जू सिंह ने किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे कि बहुत सारे किसान शहीद हो गए और सैकड़ों किसान घायल हो गए। इसमें ऐसा कहा जाता है कि नीमूचना हत्याकांड के दौरान जो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 100 व्यक्ति जो है 100 किसान शहीद हो गए थे नीमूचना हत्याकांड को। बहुत ही विभत्स हत्याकांड था ये। और इस बात को महात्मा गांधी ने इसे दोहरी दाई की संज्ञा दी थी, दोहरी डायर की संज्ञा दी थी और इसे भीभत्स हत्याकांड बताया था। जलियांवाला बाग से भी भीभत्स हत्याकांड बताया था इस हत्याकांड को, नीमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी के द्वारा। नीमूचना हत्याकांड को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। रामनारायण चौधरी ने इसे नीमूचना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। नीमूचना हत्याकांड नाम रामनारायण चौधरी ने दिया था इसको, जबकि महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायरसाई और जलियांवाला हत्याकांड से भी भीभत्स बताया था। महात्मा गांधी ने नीमूचना हत्याकांड को, अलवर जिले में आता है। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले रियासत नामक समाचार पत्र में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाले बाग हत्याकांड से की गई थी। जलियांवाले हत्याकांड से तुलना की गई थी। दिल्ली के रियासत नाम के अखबार में इसकी तुलना की थी। भरूचा ने अलवर महाराज को यहां तक कहते हुए चेतावनी दी थी। भरूचा एक क्रांतिकारी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अलवर महाराज को यह कहते हुए चेतावनी दी थी कि अगर वह रूसी क्रांति के प्रत्येक प्रातःकाल याद कर लिया करें। रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल, रूसी क्रांति को हर सुबह याद कर लिया करें। अरूचा ने अलवर महाराज को यह कहते हुए चेतावनी दी थी कि वो रूसी क्रांति को हमेशा याद रखें, रूसी क्रांति को हर सुबह जगने के बाद याद कर लिया करें। ये नीमूचना हत्याकांड के बाद भरूचा ने अलवर महाराज से को चेतावनी दी थी। इसके बाद अगले किसान आंदोलन की बात करते हैं। ये शेखावाटी किसान आंदोलन है। इसे जयपुर राज्य किसान आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि जयपुर राज्य के अधीन आता था शेखावाटी। शेखावाटी कोई इंडिपेंडेंट राज्य नहीं था, जो कि जयपुर राज्य के अधीन आता था और एक बहुत बड़ी रियासत थी, जागीर थी, ठिकाना था बहुत बड़ा। ये जो आंदोलन चला है ये सन 1922 से लेकर 1947 तक चला है और इसका नेतृत्व जो है राम नारायण चौधरी ने किया।
राम नारायण चौधरी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और शेखावाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम सीकर ठिकाने में किसानों ने आंदोलन का सूत्रपात किया था, आंदोलन की शुरुआत की थी। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी चला था। राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन चले थे उनमें से एकमात्र ये आंदोलन था शेखावाटी आंदोलन, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी चलता रहा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी चला था। शेखावाटी किसान आंदोलन जो है मुख्यतः शेखावाटी के अंदर सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिले आते हैं। रियासत काल में इस क्षेत्र में पांच बड़े बड़े ठिकाने थे जिन्हें पंचपाणे की संज्ञा दी गई थी, इन्हें पंचपाणों की संज्ञा दी गई थी। शेखावाटी के अंदर 5 बड़े ठिकाने थे रियासत काल के समय पे। वो ठिकाने कौन कौन से थे? एक था नवलगढ़ ठिकाना, मल्लीसर ठिकाना, मंडावा ठिकाना, डंडलोद ठिकाना और बीसाऊ ठिकाना। ये 5 ठिकाने थे। नवलगढ़, मल्लीसर, मंडावा, डंडलौद और बीसाऊ, ये 5 ठिकाने थे शेखावाटी के अंदर रियासत काल के दौरान। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर ठिकाने में सर्वप्रथम किसान आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। किसान आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले सीकर ठिकाने में हुई थी। किसान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी सीकर में संस्थापन, सीकर के संस्थापक कौन थे? तो श्री कल्याण सिंह को सीकर के संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1921 ईस्वी में लगान करों की बढ़ोतरी के विरोध में करों की बढ़ोतरी कर दी थी। कल्याण सिंह ने सन 1921 में लगान करों में बढ़ोतरी कर दी थी तथा उन्होंने 25% से 30% तक भू राजस्व वसूलना प्रारंभ कर दिया था। जो सीकर के संस्थापक थे श्री कल्याण सिंह, इन्होंने 1921 में लगान करों में वसूली कर दी थी और 25 से 30% तक भू राजस्व जो ये वसूल करते थे। राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। यहीं पर एक चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी के अंदर। 1923 ईस्वी के अंदर चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की गई थी, जिसकी योजना 1921 में से ही बनाई जा रही थी। 1921 में इसकी योजना बनाई थी और ये राम नारायण चौधरी के द्वारा स्थापित संस्था थी। राम नारायण चौधरी के द्वारा स्थापित संस्था थी चिड़ावा सेवा समिति। श्री कल्याण सिंह द्वारा बढ़ाए गए लगान करों का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था इस संस्था का। कि कल्याण सिंह जी द्वारा, जो कि सीकर के संस्थापक थे, उन्होंने जो लगान के करों में बढ़ोतरी की है उसका विरोध करती थी चिड़ावा सेवा संस्था। शेखावाटी आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो इसका एक प्रमुख केंद्र था कटराथल, दूसरा था खुड़ीकुंदन, तीसरा जयसिंहपुरा, चौथा गोधरा और पांचवा था पलधारा। ये जो है इसके प्रमुख केंद्र थे। सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों जिलों में आते थे। खुड़ीकुंदन, कटराथल, जयसिंहपुरा, गोधरा और पलधारा, ये जो है प्रमुख आंदोलन के केंद्र थे शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान। 5 जगह पर प्रमुख आंदोलन हुआ था, जो कि झुंझुनू, चूरू और सीकर तीनों जिलों में थे। आगे 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना हुई। जाट महासभा
का पुष्कर अजमेर में एक अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय जाट महासभा का पुष्कर में अधिवेशन हुआ 1925 ईस्वी में। इसमें सभापति जो बने थे वो कृष्ण सिंह थे, भरतपुर के महाराज थे कृष्ण सिंह। इस सभा में कृष्ण सिंह ने भाग लिया था और भरतपुर के महाराजा ने भी भाग लिया था। सभापति जो है, इस सभा के सभापति कृष्ण सिंह थे, जिसमें भरतपुर महाराजाओं ने हिस्सा लिया था। शेखावाटी क्षेत्र के जाट किसानों ने भी ऐसी भी एकत्रित और शेखावाटी आंदोलन का मुद्दा इस अधिवेशन में उठाया था। शेखावाटी क्षेत्र के जाट किसानों द्वारा भी शेखावाटी में चल रहे किसान आंदोलन का मुद्दा भी अखिल भारतीय जाट महासभा में उठाया गया था, जो कि 1925 ईस्वी में पुष्कर अजमेर के अंदर आयोजित की गई थी। कटराथल का महिला सम्मेलन, कटराथल का महिला सम्मेलन जो है वो 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को हुआ था। कटराथल गांव में हुआ था, जो कि सीकर जिले में कटराथल नाम के गांव पे, यहाँ पे महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था और इसे राजस्थान में महिलाओं का एकमात्र सम्मेलन कहते हैं। उस दौरान स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं का एकमात्र सम्मेलन जो कहा जाता है वो कटराथल के महिला सम्मेलन को कहा जाता है, जो कि शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान हुआ था 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में, और केवल शुद्ध विशुद्ध महिलाओं के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। 10,000 महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। कटराथल महिला सम्मेलन की अध्यक्षता, जो कि शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान सीकर जिले में हुआ था, की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। हरलाल सिंह की धर्मपत्नी थी। कारण और अन्य महिलाएं रमा देवी, फूला देवी, दुर्गा देवी, ये इसकी प्रमुख आयोजक महिलाएं थी। हरलाल की धर्मपत्नी भी थी। किशोरी देवी जो है हरलाल की धर्मपत्नी थी, ऐसे नहीं है, ऐसे जो इसकी अध्यक्षता करी थी उन्होंने महिला सम्मेलन की, उसकी जो किशोरी देवी ने महिला की थी, किशोरी देवी जो है हरलाल की धर्मपत्नी थी। इसके अलावा अन्य महिलाएं रमा देवी, फूला देवी और दुर्गा देवी ने भी इसका आयोजन करता थी। इसका कारण क्या था? इस आंदोलन का, महिला आंदोलन का उग्र होने का कारण था कि सीकर के सीहोर ठिकाने में के जागीरदार मानसिंह के द्वारा सोतिया का बास के महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया था और उनका अमानवीय अत्याचार किया था उनके ऊपर, इसलिए यह आंदोलन बुलाया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? सीकर के सिरोह ठिकाने के जागीरदार मानसिंह के द्वारा सोतिया का बास नाम के गांव की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना और अमानवीय अत्याचार करने के विरोध में ये महिला आंदोलन हुआ था। और इस महिला आंदोलन की अध्यक्षता जो करी थी वो किशोरी देवी ने करी थी। उत्तमा देवी जो थी भरतपुर के जाट नेता देशराज सिंह की पत्नी थी। उत्तमा देवी भरतपुर के जाट नेता देशराज सिंह की पत्नी थी। इन्होंने इस सम्मेलन में एक ओजस्वी भाषण दिया था। ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि प्रमुख वक्ता कौन थी इस आंदोलन की, या कटराथल महिला आंदोलन की, या शेखावाटी में आयोजित हुए महिला आंदोलन की, या सीकर में आयोजित हुए महिला आंदोलन की प्रमुख वक्ता कौन थी? तो प्रमुख वक्ता जो थी वो उत्तमा देवी थी, जो कि भरतपुर के देशराज सिंह की पत्नी थी। उत्तमा देवी ने बहुत ही ओजस्वी और ओज भरा हुआ भाषण दिया था और प्रमुख वक्ता थी
इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन में जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो भाषण दिया था उन्होंने, बहुत ओजस्वी भाषण था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कटराथल महिला सम्मेलन के बाद सीकर के जागीरदार ने धारा 144 लागू कर दी थी वहां पर। सीकर के यानी कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा धारा 144 किस आंदोलन के बाद में लागू की गई थी, तो कटराथल के महिला सम्मेलन के बाद धारा 144 लागू कर दी थी। सीकर बाटी जाट पंचायत, सीकर बाटी जाट पंचायत के सदस्य देवीलाल चौधरी ने जयपुर राज्य की सरकार को शिकायत भेजी थी WT वेब शेखावाटी के किसान, शेखावाटी के किसानों से वार्ता करने के लिए शेखावाटी जाकर शेखावाटी जाट पंचायत से समझौता करने के लिए सीकर आए थे, लेकिन सारे प्रयास जो है असफल हो गए थे। WT वेब थे, एक अंग्रेज ऑफिसर थे, वो जो है शेखावाटी किसान आंदोलन किसानों से, शेखावाटी के किसानों से वार्ता करने के लिए इस सीकरवाटी जाट पंचायत में आए थे। सीकरवाटी जाट पंचायत का जो आयोजन हुआ था, इस सीकरवाटी जाट पंचायत में WT वेब आए थे। उन्होंने किसानों से समझौता करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रयास विफल हो गए थे। इसी सीकरवाटी जाट पंचायत के दौरान जो है देवीलाल चौधरी ने जयपुर राज्य की सरकार से शिकायत की थी, किसानों के आंदोलन के बारे में शिकायत की थी, लिख के दिया था, उसकी किसानों के आंदोलन को मानने के लिए कहा था। जयसिंहपुरा आंदोलन, इसी में एक जयसिंहपुरा आंदोलन हुआ है शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान। ये 21 जून 1934 ईस्वी को हुआ है जयसिंहपुरा। इसमें क्या हुआ है, हूंडलौद के जागीरदार द्वारा, हूंडलौद के जागीरदार हरनाथ सिंह के भाई ईसरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में हल जोत रहे किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। यानी कि ढूंढलौद के जागीरदार हरनाथ सिंह के भाई ईश्वरी ने जयसिंहपुरा के किसानों को, हल जोत रहे किसानों पर गोलियां चला दी थी। 23 किसान घायल हो गए थे इसमें, 23 किसान घायल हो गए थे और 4 किसान मारे गए थे। इस दौरान किसानों ने जयपुर राज्य में ईश्वरी सिंह व उसके अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करवाया था और इनको 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा हुई थी। और जयपुर राज्य में प्रथम मामला था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा दी गई थी, या ये कहें जयपुर राज्य में ऐसी प्रथम घटना घटी थी जिसमें कि किसानों के हत्यारों को पहली बार सजा हुई थी। 10-10 साल की सजा हुई थी ईश्वरी सिंह और उसके अधिकारियों को, जिन्होंने गोली चलाई थी, जो जिम्मेदार व्यक्ति थे इसमें जय सिंह हत्याकांड के दौरान, जिन्होंने किसानों पर, हल चलाते हुए किसानों पर गोलियां चलवा दी थी। 4 किसान मारे गए थे, 10 किसान घायल हो गए थे इसमें। जयसिंहपुरा शहीद दिवस 21 जुलाई 1934 को मनाया गया था। जयसिंह 21 जुलाई 1934 को जो है जयसिंहपुरा में जो किसान शहीद हुए थे, तो शेखावाटी किसान आंदोलन ने जयसिंह हत्याकांड के विरोध में संपूर्ण जयपुर राज्य में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया था। 21 जुलाई 1934 को 21 जुलाई 1934 को जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया था संपूर्ण जयपुर राज्य में। अगला है खुड़ी कुंदन गांव हत्याकांड। खुड़ी कुंदन गांव हत्याकांड जो है अप्रैल 1934 के दौरान हुआ था। ये खुड़ी कुंदन गांव जो है सीकर जिले में है, सीकर जिले में हुआ था।
यहाँ के किसानों पर WT वेब, जो कि अंग्रेज अधिकारी था, WT वेब के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे खुड़ी कुंदन हत्याकांड कहा जाता है। खुड़ी कुंदन हत्याकांड कहा जाता है कि यहाँ के किसानों के ऊपर WT वेब के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, जो कि खुड़ी कुंदन गांव के अंदर ये घटना हुई थी, इसीलिए इसे खुड़ी कुंदन हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्या की आलोचना भारत के बाहर इंग्लैंड में भी हुई थी। ये एक ऐसी हत्या थी जिसकी हत्या जो है इंग्लैंड में भी हुई थी, भारत के बाहर। इंग्लैंड की संसद, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, में एक सांसद थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस ने और इंग्लैंड के ही एक समाचार पत्र डेली हेराल्ड ने, इन दोनों ने, यानी कि लंदन के संसद में पैट्रिक लॉरेंस नाम के सांसद ने और वहां के समाचार पत्र डेली हेराल्ड ने जयपुर हत्याकांड को तथा ये खुड़ी कुंदन गांव में जो हत्याकांड हुआ था इसकी आलोचना की थी तथा इसका मुद्दा उठाया था। इंग्लैंड में ये पहली बार मुद्दा उठा था। दोनों ने हत्याकांडों की खबरें प्रकाशित हुई थी। इसमें हत्याकांड की खबर प्रकाशित हुई थी, जयपुर हत्याकांड की जो है खबर, जयपुर हत्याकांड के नाम से खबर प्रकाशित हुई थी इसकी, खुड़ी कुंदन हत्याकांड की। दोस्तों अगला आंदोलन है मेव आंदोलन। मेव आंदोलन जो है अलवर और भरतपुर जिले के अंदर हुआ है। सन 1932 से 1934-35 तक चला है ये आंदोलन जो है। मेवात क्षेत्र में मेव जाति के किसानों ने लगान, लाटाकुंटा और बेगारी से परेशान थे। 1925 में लगान करों में बढ़ोतरी कर दी गई थी और 1932 ईस्वी में यहाँ के मेव किसानों ने आंदोलन किया था। मेव जाति के मुसलमानों की अधिकता होने के कारण, मेव जाति के मुसलमानों की आबादी अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है और इसी वजह से इस आंदोलन का नाम मेव किसान आंदोलन पड़ा था। यहाँ पे मेव किसानों ने काफी मात्रा में जो है इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, भाग लिया था। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद हाजी अली ने और यासिम खान के द्वारा किया गया था। मोहम्मद हाजी अली, यासिम खान और गुलाम भीख नारंग के द्वारा इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1932 में मोहम्मद हाजी अली के द्वारा एक अंजुमन खादिम उल इस्लाम नाम की संस्था की स्थापना की गई थी और ये जो कि इस आंदोलन, जिसने कि ये आंदोलन वो और तेज किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद हाजी के द्वारा जो संस्था स्थापित की गई थी वो कौन सी थी, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंजुमन खादिम इस्लाम के द्वारा इस्लाम संस्था की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी मोहम्मद हाजी अली के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। अगली जो किसान आंदोलन है वो है दुधवा खारा किसान आंदोलन। दोस्तों ये दुधवा खारा किसान आंदोलन जो है दुधवा खारा गांव में स्वतंत्रता से पूर्व बीकानेर राज्य के अंतर्गत किया गया था। बीकानेर राज्य के अंतर्गत किया गया था सन 1941 से 1946 के मध्य। वर्तमान में यह गांव चूरू जिले के अंतर्गत है। पहले बीकानेर रियासत में आता था यह दुधवा खारा गांव, अब जो है वर्तमान में चूरू जिले के अंतर्गत है। इसमें 1941 से लेकर 1946 तक
आजादी से पूर्व जो है यहाँ पर आंदोलन हुआ था। बीकानेर रियासतों में सर्वप्रथम किसान आंदोलन का सूत्रपात दुधवा खारा गांव से ही हुआ था। बीकानेर रियासत में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो दुधवा खारा गांव से हुआ था, और जो कि बीकानेर रियासत में था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बीकानेर राज्य परिषद के पदाधिकारी जो थे, बीकानेर राज्य परिषद के जो सदस्य थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। हनुमान राम चौधरी और मेघाराम वैद्य का नाम भी इस आंदोलन में लिया जाता है। तात्कालीन बीकानेर के शासक महाराज शार्दुल सिंह थे उस समय में। इन्होंने आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो नई भू राजस्व पद्धति था, सामंती शोषण व अत्याचार के विरुद्ध किया गया था। इसके अलावा अभियान कर, दोस्तों अधियाना कर लगाया गया था, जो कि पानी पर टैक्स लगा दिया था। यानी कि बीकानेर राज्य के महाराज शार्दुल सिंह ने पानी पर टैक्स लगा दिया था, चाहे वो पानी पीने का हो या फिर फसलों के लिए पानी देने की बात हो, तो पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया था, जिसे आबिया कर कहते हैं। इसके विरोध में जो है ये आंदोलन हुआ था, ददिया खारा आंदोलन जो है। और वहां पर जो जागीरदार थे वो जागीरदार थे सुरजय सिंह। सुरजय सिंह जो है वहां के जागीरदार थे। अगला है किसान आंदोलन जो है वो है मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। दोस्तों ये जून 1880 ईस्वी के अंदर हुआ था। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कोई भी किसान आंदोलन हुआ, उनमें सबसे पहला किसान आंदोलन था, राजस्थान में हुआ प्रथम किसान आंदोलन था मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। जून 1880 के दौरान हुआ था। मेवाड़ के तत्कालीन शासक जो थे महाराणा सज्जन सिंह थे, और इसका जो प्रमुख कारण था वो था मेवाड़ में नई भू राजस्व पद्धति के खिलाफ जो है ये आंदोलन किया गया था। लगान करों की बढ़ोतरी के विरोध में किया गया था। लाटा कुंटा और जो है बेगारी प्रथा के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। इसका प्रमुख कारण था जून 1880 में मातृकुंडिया नाम के स्थान पर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, मातृकुंडिया नाम के स्थान पर किसानों ने सभा करी थी, और जुलाई 80 में इस आंदोलन को कुचल दिया गया था। ज्यादा लंबा नहीं चला था, 1 महीने चला था, जून से लेकर जुलाई तक चला था। जुलाई में इन किसान आंदोलन को कुचल दिया गया था राजा के द्वारा, राजा के सैनिकों के द्वारा, और मातृकुंडिया नाम के स्थान पर इन्होंने सभा की थी। बस इतना याद रखना है कि मेवाड़ जाट किसान आंदोलन जो है राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, जो कि जून 1980 में प्रारंभ हुआ और जुलाई 1980 में बंद हो गया। नई भू राजस्व पद्धति और लाटा बाटा कुंटा और बेगारी के खिलाफ हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन। अब एक, जितने भी हत्याकांड हुए हैं हमारे, जितने भी किसान आंदोलनों के दौरान हत्याकांड हुए हैं, उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को हुआ था। इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। गोविंदपुरा हत्याकांड के अंदर बेंगू किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए थे 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। दूसरा बूंदी किसान आंदोलन हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन में डाबी हत्याकांड हुआ था, 23 अप्रैल 1923 को हुआ था ये। इसमें नानक भील और देवाराम गुर्जर शहीद हुए थे। नानक भील जो है झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। तीसरा किसान आंदोलन हुआ था अलवर किसान आंदोलन। इसमें नीमू चढ़ा हत्याकांड हुआ था। नीमू चढ़ा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। इसके अंदर 100 किसानों की हत्या कर दी गई थी, 100 किसान शहीद हो गए थे, और ये भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहलाया था।
दोहरी डायर की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। इसे जलियांवाला हत्याकांड से भी विभत्स बताया था महात्मा गांधी ने। राम नारायण चौधरी ने इसका नाम नीम राणा हत्याकांड रखा था और बहुत ही भीषण हत्याकांड था नीमू राणा हत्याकांड। इसके बाद में एक बेंजू किसान आंदोलन, वो सॉरी बिजौलिया किसान आंदोलन में किसी भी सदस्य की कोई हत्या नहीं हुई थी, जबकि वो 44 साल चला था, सबसे लंबा चला था। दोस्तों माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध जो है अलवर किसान आंदोलन से है और नीमूचना हत्याकांड से इनका दोनों का संबंध है, माधो सिंह और गोविंद सिंह का। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करें, शेखावाटी किसान आंदोलन में जो है कटरा थल का महिला सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का पहला और एकमात्र महिला सम्मेलन था। दूसरा जयसिंह हत्याकांड हुआ था यहां पर 21 जून 1934 को जयसिंह हत्याकांड हुआ था और एक शुड़ी कुंदन गांव हत्याकांड हुआ था, खुड़ी सुंदन हत्याकांड हुआ था, जो कि अप्रैल 1934 के अंदर हुआ था। इसके अलावा कांगड़ा हत्याकांड भी हुआ था 1946 के अंदर। ये जो है दुधवा खारा के अंदर हुआ था, दुधवा खारा आंदोलन के दौरान कांगड़ा हत्याकांड हुआ था 1946 ईस्वी में। ये थे कुछ प्रमुख किसान आंदोलन, वो प्रमुख घटनाक्रम जहां पे के किसान आंदोलन के दौरान कांड हुए थे। इसके अलावा और भी देखते हैं, कांडला कांड हुआ था 1946 के अंदर, कांडला हुआ था, कांडला नहीं, कागड़ा जो है, कागड़ा के जागीरदार किसानों की सभा के दौरान उनके बच्चों और महिलाओं को बंधक बनाकर कांगड़ा दुर्ग में ले आया था तथा उनके साथ अत्याचार किया गया था। इसे कांगड़ा कांड कहा जाता है। कांगड़ा कांड जो है एक अलग ही कांड है। कांगड़ा कांड में क्या हुआ था, कांगड़ा नामक स्थान पर किसान सभा कर रहे थे, तो कांगड़ा के जागीरदार ने उन किसानों की पत्नी और बच्चों को पीछे से ये जो है बंदी बना लाया था और बंदी बना के अपने दुर्ग में बंदी बना दिया था। कांगड़ा में उन्हें बंदी बना लिया था और उन्हें जो है अत्याचार किए थे उनके ऊपर। इसे कांगड़ा कांड कहते हैं। दुधवा खारा कांड जो है शेखावाटी के अंदर हुआ था। लेकिन दोस्तों दुधवा खारा एक राष्ट्रीय उद्यान और है, ये ध्यान रखें, ये राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खारा उत्तर प्रदेश में है, जबकि दुधवा खारा किसान आंदोलन शेखावाटी के अंदर हुआ है, बीकानेर राज्य में हुआ था। बीकानेर राज्य में हुआ था, जो कि वर्तमान में चूरू जिले के अंदर आता है। दुधवा खारा कांड यानी कि बीकानेर रियासत में हुआ था। उस समय बीकानेर रियासत नहीं थी, शेखावाटी क्षेत्र जरूर है, चूरू जिले में आता है, लेकिन दुधवा खारा कांड जो है बीकानेर रियासत में हुआ था। और दुधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में, इनका थोड़ा सा अंतर रखें। और एक दुधवा जल तलाई और है, दुधवा जल तलाई पिछौला झील उदयपुर के किनारे पर जो तालाब है उसे दुधवा जल तलाई कहते हैं। और दुधवा गांव भी है बाड़मेर के अंदर। तो दुधवा नाम से कई चीजें ये याद रखें, दोबारा देख लें। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत में हुआ था, दुधवा खारा गांव में, जो कि वर्तमान में चूरू जिले में है। दुधवा तलाई पिछौरा झील के किनारे पर है उदयपुर जिले में। और दुधवा गांव जो है बाड़मेर जिले में। इस आंदोलन का कालांतर जो है, इस आंदोलन में कालांतर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस कारण से यह आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। कौन सा आंदोलन? जो मेव किसान आंदोलन था। मेव किसान आंदोलन में जो है दंगे भड़क गए थे, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होने लग गई थी। इस कारण से ये आंदोलन जो है बंद हो गया था, मेव किसान आंदोलन। तो दोस्तों ये था हमारा किसान आंदोलन।
और का दूसरा पार्ट। आपने हमें इम्तिनान से सुना, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।